वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 2 हमारा पर्यावरण के सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए जीव जंतुओं की सहायता से कम 3 खाद्य श्रृंखलाएं बनाइए। तो यहाँ पर जो जीव जंतुओं के नाम दिए हैं उनको लेकर हम खाद्य श्रृंखला बनाएंगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे पहला घास। घास की खाद्य श्रृंखला में आएंगे घास, गाय, भेड़िया, शेर। दूसरा घास, इनको खाने वाले हैं टिड्डा, फिर मेढक, सांप, नेवला, बाज। तीसरा है काई। काई को मछली खाती है, मछली को मेढक, मेढक को फिर सांप, फिर मोर और फिर बाज। चौथा है काई। काई को जलीय कीट खाते हैं, फिर छोटी मछली और छोटी मछली को बड़ी मछली। पांचवा है घास। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को बगुला। छठवा है काई। काई को मछली, फिर मछली को मनुष्य और फिर मनुष्य को शेर खाता है। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखलाएं बनेंगी। प्रश्न दूसरा है, खाद्य श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर पहला है हरी घास। हरी घास को खाता है तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा टिड्डा। दूसरा है प्रश्न दूसरा, पौधे, फिर खरगोश, फिर यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा लोमड़ी। तीसरा है खाली स्थान शैवाल यानी काई। काई को खाता है जलीय कीट, फिर जलीय कीट को खाता है बगुला। तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा जलीय कीट। फिर है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पर्यावरण क्या है? उत्तर, हमारे चारों ओर उपस्थित विभिन्न चीजें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे एवं जंतु से मिलकर बने आवरण ही पर्यावरण है। प्रश्न दूसरा है, उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। हरे पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतु उपभोक्ता होते हैं क्योंकि वे भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, सजीव तथा निर्जीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सजीव जैसे जंतु एवं पौधे न केवल एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं बल्कि निर्जीव घटकों पर भी निर्भर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा किसी क्षेत्र के पेड़ पौधों, फसल उत्पादन को सीधा प्रभावित करता है। यदि वर्षा नहीं होती तो फसल उत्पादन नहीं के बराबर होगा, जो अनेक सजीवों, जंतु एवं मनुष्य के मरने का कारण बनेगा। वर्षा का होना वनों पर निर्भर करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वन वर्षा को प्रभावित करता है, जो वातावरण के तापमान तथा मिट्टी को प्रभावित कर सकता है। स्पष्टतः अधिक वर्षा हो तो अधिक पेड़ पौधे और अधिक पेड़ पौधे होंगे तो अधिक वर्षा होगी। इस प्रकार सजीव तथा निर्जीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। चौथा है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, सजीव भोजन निर्माण एवं उपभोग हेतु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक प्रकार का जीव दूसरे प्रकार के जीव द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और स्वयं किसी अन्य प्रकार के जीव द्वारा उपभोग कर लिया जाता है और इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है। सजीवों में एक दूसरे को खाने वालों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें ऊर्जा का एक दिशा में स्थानांतरण होता है। इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला है प्रश्न पांचवा, यदि कम वर्षा हो तो क्या होगा? इसका उत्तर है, यदि कम वर्षा हो तो उस क्षेत्र के कुओं, तालाबों में पानी का स्तर कम हो जाता है तथा
कुछ तो पूरे सूख जाते हैं, इसे सूखा पड़ना कहते हैं। वाष्पन के कारण भूमि से लगातार पानी की हानि होती रहती है, जिसके कारण मिट्टी सूख जाती है। सूखा पड़ने पर खाद्यान्न तथा चारा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अगला है प्रश्न चौथा, संक्षिप्त जानकारी दीजिए। इसमें सबसे पहला है वायु प्रदूषण। वायु जिसे हम सांस लेने की क्रिया में उपयोग करते हैं, वह विभिन्न कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कोयलों एवं विभिन्न ईंधनों के जलने से निकलने वाला धुआं आदि से प्रदूषित हो जाता है और जीवों के लिए हानिकारक बन जाती है। फेफड़ों की बीमारी जैसे टीबी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। अगला है जल प्रदूषण। जब गंदे नालियों एवं गटरों का पानी, कारखानों से निकलने वाला विषैला पानी आदि नदी नालों में मिला दिए जाते हैं, तब वे प्रदूषित हो जाते हैं। जब हम तालाब, नदी, नाले आदि में कपड़े और बर्तन धोते हैं, तब उसका पानी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रदूषण से कई जीवधारी मर जाते हैं तथा मनुष्य और बड़े जानवर बीमार हो जाते हैं। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों के इंजन, हॉर्न से निकलने वाली ध्वनि, कल कारखानों में संचालित बड़ी बड़ी मशीनों से निकलने वाली अप्रिय ध्वनि से होता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, जैसे मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे सिर दर्द, चक्कर आना आदि बीमारियां हो सकती है। कानों पर लगातार आवाज पड़ते रहने से वह बहरा भी हो सकता है। अगला है वृक्षारोपण। पर्यावरण का मुख्य घटक वन है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई कर रहा है, जो सीधा ही वर्षा एवं वन्य जीवों को प्रभावित करता है, अर्थात प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए तथा इस क्षतिपूर्ति के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अगला है ई, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। वन वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होता है। मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों को भी हानि पहुंचा रहा है। वनों की कटाई से वन्य जीवों का जीवन असुरक्षित हो गया है। वनों की कटाई से वन क्षेत्र की कई खाद्य श्रृंखला टूट जाती है, जिससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विभिन्न वन क्षेत्र को अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। अगला है अतिवर्षा से हानियां। अतिवर्षा, भारी वर्षा से नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ सकता है और यह फैलकर बाढ़ का रूप ले लेता है। बाढ़ से फसलों, पशुओं तथा मानव संपदा को हानि पहुंचती है और जब बाढ़ का पानी उतरता है तो बहुत से जल जीव कीचड़ में फंसकर मर जाते हैं। इस समय बहुत से रोगों के रोगाणु भी उत्पन्न होते हैं, जो कई बीमारियां फैलाते हैं। अगला है प्रश्न पांचवा, अपने आसपास पाए जाने वाले दो शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है शाकाहारी जंतुओं के नाम है गाय, खरगोश, हिरण। फिर मांसाहारी जंतुओं के नाम है भेड़िया, बाघ, सिंह। प्रश्न छठवां है छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाने वाले पक्षियों एवं सर्पों की प्रजातियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाने वाले पहला पक्षियों की प्रजाति है पहाड़ी मैना, कोयल, दूधराज, मोर, बगुला आदि। दूसरा है सर्पों की प्रजातियां नाग, कैरेत, अजगर, धामन आदि। प्रश्न छठवां है वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। इसका उत्तर है वन्य जीवों की सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वन वन्य जीवों को भोजन एवं प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। दूसरा है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर वन्य जीवों के आवास में होने वाली कमियों को दूर किया जा सकता है। तीसरा है वन्य जीवों के आवास एवं भोजन हेतु अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाना चाहिए। चौथा है
वन्य जीवों के अवैध रूप से हो रहे शिकार को रोकने हेतु कानून बनाकर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अगला है प्रश्न 8वां। बुधराम के अनुसार काला धुआं छोड़ने वाले वाहनों के चालकों पर जुर्माना किया जाना चाहिए। इस पर आप अपनी सहमति या असहमति कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर है बुधराम के अनुसार काला धुआं छोड़ने वाले वाहनों के चालकों पर जुर्माना किया जाना चाहिए। इस पर हमारी सहमति है, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, जो सांस के साथ शरीर में जाता है तो बेचैनी होती है और आंखों में जलन होती है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।